हेलो गाइस, दिस इज़ गैरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपना ट्रक ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे ले सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी अगर कोई भी आगे विक्टोरिया में अपना ट्रक ड्राइवर्स लाइसेंस बनाना चाहता है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ट्रक ड्राइवर लाइसेंस बनाने के लिए आपको पहले चाहिए कार लाइसेंस। तो कार लाइसेंस विक्टोरिया में बनवाने के लिए आपको पहले देना पड़ता है लर्नर्स टेस्ट, जो कि एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो जब आप लर्नर्स टेस्ट अपना क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको देना पड़ता है हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट। हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट भी ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको देना पड़ता है। जब आपने हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट क्लियर कर लिया उसके बाद आपका आता है एक्चुअल ड्राइव टेस्ट, जो कि आपको ऑन रोड देना पड़ता है, जिसमें आपके साथ आपका इंस्ट्रक्टर होगा और एक एग्जामिनर होगा जो कि विक्रोड्स की तरफ से होगा, जो कि आपका टेस्ट लेगा और आपको लाइसेंस ग्रांट करेगा। तो गाइज, ये तो रहा कि कार लाइसेंस कैसे आपको मिलता है। अब मेन बात आते हैं टॉपिक पे कि हैवी व्हीकल ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे लेते हैं, जिसे हम ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस भी कहते हैं। तो गाइज, जब आपको कार लाइसेंस मिल गया जो कि फुल लाइसेंस होता है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप 18 ईयर्स के हो और आपके पास ओवरसीज़ कोई लाइसेंस नहीं है, आप 18 ईयर्स के हो, तो सबसे पहले आपको विक्टोरिया में मिलता है रेड पी। रेड पी होता है काइंड ऑफ प्रोबेशनरी लाइसेंस जो कि आपका 1 साल के लिए होता है। उसके बाद आपको मिलता है ग्रीन पी जो होता है 3 साल के लिए। ये भी एक प्रोबेशनरी लाइसेंस है। इसमें रेस्ट्रिक्शंस ये होती हैं कि आप अपनी पर्सनल कार चला सकते हो, इसके अलावा कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स नहीं चला सकते, आप कोई कैरावैन टो नहीं कर सकते, आप कोई ट्रेलर नहीं टो कर सकते, आप सिर्फ कार अपनी पर्सनल यूज़ के लिए चला सकते हो। तो 1 साल रेड पी हो गया, 3 साल ग्रीन पी हो गया, टोटल हो गए 4 साल। उसके बाद आपको मिलता है आपका फुल लाइसेंस, जो कि आपकी अगर आपने 18 ईयर्स पे बनाया, आपकी उम्र अगर 18 ईयर्स है, तो आपको 1 साल हो गया रेड पी और 3 साल हो गए ग्रीन पी। तो डेट्स अराउंड अराउंड 22 ईयर्स के जब आप होंगे तब आपको मिलेगा आपका फुल लाइसेंस। तो अब इसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो कि मोस्ट कॉमन और स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्रक लाइसेंस लेने पे, वो होता है हैवी रिजिड, जिसे HR लाइसेंस कहते हैं। ये बेसिकली 10 व्हीलर या 12 व्हीलर मोस्टली ट्रक्स होते हैं। और ये आपको HR लाइसेंस फर्स्ट स्टेप होता है। HR लाइसेंस लेने के बाद आप 10-12 व्हीलर ट्रक्स आराम से चला सकते हैं। तो इसका प्रोसेस गाइस, रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपको HR लाइसेंस लेने के लिए आपके पास 2 साल पुराना कार लाइसेंस होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास 2 साल पुराना कार लाइसेंस नहीं है तो आपका हैवी रिजिड लाइसेंस नहीं बन सकता, आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। तो जब आप हैवी रिजिड लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो वो देखते हैं कि आपके पास 2 साल पुराना कार लाइसेंस है। अगर होता है देन येस, यू आर एलिजिबल टू गिव द टेस्ट। टेस्ट अब ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। जहाँ पे भी आप टेस्ट अपना देते हो वो पहले आपको 5-6 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। टोटल 10 से 12 घंटे का एक दिन का पूरा कोर्स होता है, ये पूरा टेस्ट होता है। आपको पहले वो ट्रेनिंग देते हैं, सब आपको ब्रेक्स मिलती हैं, सब कुछ आपको समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद आपको फाइनल टेस्ट होता है। आपने वो क्लियर कर लिया तो आपको एक स्लिप मिल जाती है जिसमें वो बताते हैं, जो कि ट्रेनिंग साइट्स होते हैं, कि हाँ भाई इस बंदे ने ट्रक लाइसेंस टेस्ट आज दिया है और ये आज पास हो गया है, तो प्लीज़ ग्रांट हिम और हर द लाइसेंस। फिर वो लाइसेंस आपको विक्रोड्स लेके जाना पड़ता है। विक्रोड्स में आप वो स्लिप दिखाते हैं, उसके बाद आपका जो कार्ड लाइसेंस होता है वो आपके घर में आ जाता है। तो गाइज, ये हो गया HR लाइसेंस। HR लाइसेंस जब आपके पास आ गए, आप ट्रक चलाइए 10 व्हीलर अराउंड आराम से चला मिल मोस्टली 10 व्हीलर्स होते हैं HR ट्रक्स। कोई कोई 12 व्हीलर्स भी होते हैं, वो भी आप चला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है HC, जिसे हम कहते हैं हैवी कॉम्बिनेशन, जो कि मोस्टली अगर आपने कंटेनर्स देखे होंगे, शिपिंग कंटेनर्स मोस्टली उस लेंथ के होते हैं, तो उसे हम सेमी भी कहते थे, लोकल लैंग्वेज में उसे सेमी ट्रेलर भी कह देते हैं। तो उसका लाइसेंस आपको कैसे मिलता है, उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास टोटल 2 साल पुराना कार लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल पुराना हैवी रिजिड HR लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल होते हो हैवी कॉम्बिनेशन लाइसेंस बनाने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको
2 साल आपका कार का लाइसेंस ऑलरेडी आपके पास होगा ही, क्योंकि HR बनाते समय आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आपने 1 साल और HR लाइसेंस अपना यूज़ कर लिया तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अपना हैवी कॉम्बिनेशन लाइसेंस बनाने के लिए। तो 2 साल कार का लाइसेंस और 1 साल हैवी रिजिड का लाइसेंस होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हो हैवी कॉम्बिनेशन लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए। तो गैस टेस्टिंग प्रोसीजर्स वही सेम है। एक दिन का पूरा कोर्स होता है, अराउंड 10 से 12 घंटे का कोर्स होता है। पहले वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, ब्रेक्स होती हैं, सब कुछ आपको टेक्निक्स बनाता है, कैसे रिवर्स करना है, कैसे क्या सेफ ड्राइविंग, मोस्टली सेफ ड्राइविंग होती है। और उसके बाद आपने अगर टेस्ट क्लियर कर लिया, विक रोड्स जाना है, आपको स्लिप देनी है, आपका कार्ड लाइसेंस घर पे आपको पोस्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि HR लाइसेंस में और हैवी कॉम्बिनेशन लाइसेंस दोनों के प्रैक्टिकल ड्राइव टेस्ट देने के पहले आपको थ्योरी टेस्ट देनी पड़ती है। HR लाइसेंस पे भी आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है और हैवी कॉम्बिनेशन के लाइसेंस पे भी आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है। आप थ्योरी टेस्ट क्लियर करोगे उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल ड्राइव टेस्ट दे सकते हो। अगर आप थ्योरी टेस्ट नहीं क्लियर करते तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आप प्रैक्टिकल टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि मैं पास हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे को पता नहीं, बट मोस्टली लोग थ्योरी टेस्ट में पास हो जाते हैं क्योंकि वो बुक देते हैं आपको, उसमें नॉर्मल चीज़ें होती हैं, सेफ्टी के होते हैं मोस्टली। तो आप अगर वो बुक पढ़ के टेस्ट दोगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हैवी कॉम्बिनेशन, तो अब गाइज इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे जो कंडीशन है कि 2 साल कार का लाइसेंस वो तो आपको होता है और 1 साल HR लाइसेंस होना चाहिए। तो इसमें जब आपके पास 6 महीने का HR लाइसेंस ऑलरेडी आप होल्ड कर लेते हो इसमें, और आपने अगर हैवी कॉम्बिनेशन लाइसेंस बनाना है, HC लाइसेंस बनाना है, तो आप एग्जाम्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब एग्जाम्शन कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए आप एज अ HR ट्रक ड्राइवर वहाँ पे काम कर रहे हो। अब उस कंपनी को ज़रूरत है HC ट्रक ड्राइवर की, पर उस कंपनी के पास कोई अवेलेबल पर्सन नहीं है। तो अगर वो कंपनी आपके नाम पे एक लेटर लिख के दे दे विक रोड्स को कि हाँ भाई मुझे ये HR होल्डर जो बंदा है इसके 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो मैं इसे अपनी कंपनी में एज अ HC ड्राइवर हायर करना चाहता हूँ, मेरे पास पोजीशन अवेलेबल है, प्लीज़ ग्रांट हिम और हर दी एग्जाम्शन। तो आप फिर वो लेटर लेके विक रोड्स जाते हैं। अब विक रोड्स आपकी सारी हिस्ट्री चेक करता है कि आपकी कार ड्राइविंग स्किल कैसी थी पहले, आपके कोई पुराने रिकॉर्ड्स, कोई ज़्यादा आपके फाइन्स या कुछ नहीं है, और उसके बाद आपकी HR ड्राइविंग जो हिस्ट्री है वो भी चेक करती है। तो ये सारे कुछ चेक करने के बाद आपको विक रोड्स की तरफ से अप्रूवल आ जाता है कि ओके यू आर ऑल गुड टू गो। तो उसके बाद आप क्या है कि आपको वो एग्जाम्शन लेटर लेके जाना पड़ता है ट्रेनिंग साइट पे जहाँ पे आप HC का टेस्ट दोगे, और फिर वो भी अप्रूवल देंगे और उसके बाद आप HC टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जब आपने वहाँ पे भी HC टेस्ट दे दिया और आप पास हो गए तो आपको HC लाइसेंस मिल जाता। तो यहाँ पे आपको हो गया 2 साल पुराना कार का लाइसेंस और 6 महीने पुराना HR लाइसेंस, और एग्जाम्शन के साथ आपको हैवी कॉम्बिनेशन लाइसेंस भी मिल गया। बट गाइस प्लीज़ एक बात का यहाँ पे मैं ध्यान रखना, मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम्शन अप्लाई करते हो और आपका जो HC लाइसेंस होता है वो एग्जाम्शन के थ्रू आपको मिलता है, तो उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं और ये रेस्ट्रिक्शंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। आप प्लीज़ जब भी अगर आप एग्जाम्शन अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ चेक कर लेना। जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो एग्जाम्शंस के थ्रू HC लाइसेंस बनवाता है उन पे कंडीशन ये होती है कि वो जिस कंपनी ने उनको एग्जाम्शन लेटर की अप्रूवल दी है उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी के लिए वो काम नहीं कर सकते। प्लस टोटल उनकी जो एक दिन की जर्नी है 100 किलोमीटर से अबव नहीं होनी चाहिए, और उनका टोटल एक मास जो कि टोटल HC ट्रक का वेट लिमिट होता है वो भी एक लिमिटेड होता है कि मतलब अगर किसी का मैक्सिमम वेट लिमिट 100 kg है तो आई थिंक अराउंड कह सकते हो उसका सिर्फ आप 70% ही वेट के साथ आप HC ट्रक चला सकते हो। बस ये सारी कंडीशंस होती हैं, आप विक रोड्स की साइट पे चेक कर सकते हो आराम से, बहुत इजीली अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब जो लास्ट स्टेप होता है विक्टोरिया में वो होता है MC मल्टी कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में BW भी कहते हैं। बहुत फेमस है अपने यहाँ के यंगस्टर्स पे कि भाई BW चलाना है, बड़ा सेमी चलाना है, ये चलाना है वो। तो MC लाइसेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, 2 साल ट्रक का लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल कार का लाइसेंस होना चाहिए, और HR लाइसेंस तो आपके पास ऑलरेडी है ही।
HC लाइसेंस भी आपके होना चाहिए। नो मैटर आपका HC लाइसेंस एक दिन ही पुराना क्यों ना हो, इसमें वो कोई कंडीशन नहीं है MC लाइसेंस पे कि आपका HC लाइसेंस इतना पुराना होना चाहिए या नहीं। तो आपके पास HC लाइसेंस होना चाहिए, तो आप MC मल्टी कॉम्बिनेशन जो कि B डबल का लाइसेंस है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये गाइस बहुत लंबा प्रोसीजर है। दूसरे स्टेट्स में, आई थिंक साउथ ऑस्ट्रेलिया में या क्वींसलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। आप HR लाइसेंस बनाते हो और उसके बाद सीधा आप MC का लाइसेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट विक्टोरिया में स्पेसिफिकली आपको पहले HR लाइसेंस लेना है, उसके बाद HC लाइसेंस लेना है, उसके बाद आपको फिर MC लाइसेंस लेने के लिए आप एलिजिबल होते हो। अब MC लाइसेंस जब आप लेने जाते हो विक्टोरिया में, जब आप अपना बुक कराते हो टेस्ट, तो MC लाइसेंस पे आपको कोई भी थ्योरी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, MC लाइसेंस पे आपको कोई भी थ्योरी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर आज की डेट में रूल्स चेंज हो गए तो आई डोंट थिंक सो कि आज कोई रूल्स चेंज हुए हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है कि MC लाइसेंस में विक्टोरिया में MC लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आपको कोई भी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है। क्योंकि जब आप HC हैवी कॉम्बिनेशन का थ्योरी टेस्ट देते हो, उसमें आप कह सकते हो कि 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो MC लाइसेंस के हिसाब से उन्होंने बनाए होते हैं। तो आपने एक बार HR का थ्योरी टेस्ट दे दिया, एक बार HC का थ्योरी टेस्ट दे दिया, एंड दैट्स इट। MC के टेस्ट के लिए आपको कोई भी थ्योरी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रैक्टिकल टेस्ट है। तो वही सेम क्राइटेरिया है, कोई भी टेस्टिंग सेंटर में जाके आप अपना MC लाइसेंस बुक कराओ। एक दिन का टेस्ट होता है, एक दिन का पूरा कोर्स होता है, 10 से 12 घंटे का आपको वो ट्रेनिंग देंगे, वही सेफ्टी प्रिकॉशंस बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, आप स्लिप जाके विक्रोच में सबमिट कराइए, आपके घर में MC लाइसेंस का कार्ड बाई पोस्ट आ जाएगा। अब गाइस इसमें बेनिफिट, MC लाइसेंस रेकमेंडेड उनके लिए है जो कि इंटरस्टेट चलाते हैं, जैसे मेलबर्न टू सिडनी जाना है, मेलबर्न टू एडिलेड जाना है, या मेलबर्न टू क्वींसलैंड जाना है, जो कि इंटरस्टेट चलाते हैं मोस्टली वो MC लाइसेंस प्रेफर करते हैं। लोकली MC लाइसेंस में इतना काम इतना ज़्यादा नहीं है डेफिनेटली है, बट इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है मोस्टली, क्योंकि जो भी MC मल्टी कॉम्बिनेशन व्हीकल्स होते हैं, B डबल्स होते हैं, वो मोस्टली इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं। तो फिर जो भी हैं जिन्हें इंटरस्टेट ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, जो इंटरस्टेट ट्रक ड्राइविंग की जॉब करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली MC बना सकते हैं। और वैसे भी अगर आप MC बना लेते हो, उसके ऊपर कोई ट्रक की उसके ऊपर का कोई लाइसेंस है नहीं, जहाँ एक बार आपके पास MC लाइसेंस आ गया तो आप कुछ भी चलाइए, कोई भी कैटेगरी का ट्रक चलाइए, यू हैव नो रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल। अब गाइज इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आजकल जो हो रहा है कि आप अगर ऑटोमेटिक ट्रक पे टेस्ट देते हो तो आप मैनुअल ट्रक भी चला सकते हो। अब यहाँ पे कई जो पुराने ट्रक्स हैं, जो कि आप आज से 20-30 साल पुराने ट्रक्स हैं, वो हैं रोड रेंजर ट्रक्स, रोड रेंजर गेयरबॉक्स वाले ट्रक्स। उनमें क्या होता है कि डबल क्लच सिस्टम होता है। अब कई मोस्टली अब आजकल सारी कंपनियों के पास ऑटोमेटिक ट्रक हैं, कईयों के पास बहुत लिमिटेड मैनुअल ट्रक हैं, और कईयों के पास जो कि बहुत पुरानी कंपनी जो कि बहुत पुराने ट्रक यूज़ कर रहे हैं, उनके पास रोड रेंजर ट्रक हैं। तो अगर आप रोड रेंजर ट्रक का चलाना चाहते हो, उसकी जॉब करना चाहते हो, तो आपको रोड रेंजर ट्रक में दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। वो डबल क्लच वाला टेस्ट होता है, आप वो क्लियर करोगे तो फिर आपको वो लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप डबल क्लच या रोड रेंजर गियरबॉक्स वाला ट्रक भी चला सकते हो, आपके लाइसेंस में कोई कंडीशंस नहीं होगी। बट अगर आप ऑटोमेटिक ट्रक पे टेस्ट देते हो तो आपके लाइसेंस पे एक कंडीशन होगी कि सिर्फ ऑटोमेटिक या मैनुअल जो कि सिंगल क्लच ट्रक है आप सिर्फ वही चला सकते हो। बट अगर आप डबल क्लच या रोड रेंजर ट्रांसमिशन वाले ट्रक पे टेस्ट देते हो तो आपके लाइसेंस पे कोई कंडीशन नहीं होती, आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हो, सिंगल क्लच मैनुअल भी चला सकते हो, डबल क्लच रोड रेंजर भी चला सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बट आजकल मोस्टली सारे ऑटोमेटिक ट्रक पे टेस्ट दे रहे हैं। मैंने भी अपना खुद का टेस्ट जो था ऑटोमेटिक ट्रक पे दिया था, और मैंने मैनुअल ट्रक भी चलाया हुआ है, ऑटोमेटिक ट्रक भी चलाया हुआ है। और मोस्टली आजकल जो भी कंपनीज़ हैं सबके पास मोस्टली ऑटोमेटिक ट्रक्स हैं। जो थोड़ी सी पुराने कंपनीज़ हैं उनके पास मैनुअल ट्रक्स है, बट रोड रेंजर जो ट्रक हैं वो कि बहुत लिमिटेड है, बहुत रेयर आपको मिलते हैं। तो इसीलिए ऑटोमेटिक इज़ ऑल राइट। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रक पे अपना टेस्ट दोगे, आपके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस है, दैट्स मोर देन इनफ। आप अपना जॉब कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उसी लाइसेंस से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने जो कवर किया, होपफुली आप सबको ये इन्फॉर्मेशन बहुत सही मिली होगी और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जो भी आगे यंग एस्पिरेंट्स हैं जो कि अपना हैवी लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस बनाना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा जो कि ट्रक का लाइसेंस बनाना चाहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय।